Hello everyone. Today we will see the next topic of Unit 2, which is probability current density. Now probability current density क्या होता है? Usually current density को हम capital J से denote करते हैं. Electricity and magnetism में तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है? Current density क्या होता है? Current per unit area. यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी. नाउ ये क्या होता है ये हम अब इन डिटेल देखेंगे. ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ध्यान से सुनना. प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को भी जे वेक्टर से डिनोट करते हैं. It basically satisfies the continuity equation. Now ये क्या होता है अब हम ये देखेंगे. सबसे पहले ये पता होना चाहिए what is a wave function. You already know wave function जो है किसी भी moving quantum particle का can be interpreted as particle probability amplitude. ठीक है, कोई भी particle है उसकी probability बताता है. That means it is related with the probability of finding the particle at a particular location. ये मैं बार बार repeat करती हूँ. Wave function basically हमें ये बताता है कि particle किसी particular location पे उसके present होने की probability या उसकी संभावना कितनी है. अगर wave function की value ज्यादा होती है तो particle के वहां present होने की संभावना भी ज्यादा है, और अगर वैल्यू कम है तो पार्टिकल के वहां प्रेजेंट होने की संभावना भी कम है. तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वेव फंक्शन जो है इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर लोकेशन. लेकिन हमने ये भी देखा था कि साई जो है वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकती. तो क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी रियल एंड पॉजिटिव होती है, तो साई जो है वो एज सच प्रोबेबिलिटी नहीं बताता पार्टिकल की. क्या बताता है? साई स्टार साई. साई स्टार साई जो है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, which is known as probability density. So probability density P is equal to psi star psi and it is real and positive. ये क्यों real and positive होता है ये already हमने देखा था जब हमने physical significance of wave function पढ़ा था. Now probability current density में हम वही concept use करेंगे और ये हम कहते हैं if the probability of finding the particle in some bounded region of space decreases with time, then the probability of its finding outside that region must increase by the same amount. अगर हम pure probability की बात करते हैं then we know that the maximum value of probability is 1. अगर किसी रीजन में पार्टिकल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, इसका ऑब्वियस मीनिंग है कि उस रीजन के बाहर पार्टिकल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ रही है. तो इन जनरल जो प्रोबेबिलिटी है वो कंजर्व्ड हुई. प्रोबेबिलिटी कंजर्व्ड है क्यों? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. अगर अंदर किसी रीजन के अंदर होने में प्रोबेबिलिटी अगर बढ़ती है तो बाहर कम हो जाएगी बाय द सेम अमाउंट, और अगर अंदर कम हो रही है तो बाहर बढ़ जाएगी बाय द सेम अमाउंट, सच दैट जो टोटल प्रोबेबिलिटी है इट विल नॉट चेंज. So this probability interpretation of psi is consistent only if conservation of probability is ensured. This probability interpretation of psi is consistent only if conservation of probability is ensured. This requirement is fulfilled if it is possible to define a probability current density J, which together with the probability density P satisfies a continuity equation of the type del P upon del T plus divergence of J equal to 0. Now ये जो इक्वेशन है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ऑलरेडी तुम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिराइव करी थी इन योर फर्स्ट ईयर. डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस डेल रो अपॉन डेल T इक्वल टू 0, जहां पर रो क्या था? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी.
और J था करंट डेंसिटी। यहाँ पर भी उसी तरीके से J होगा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी और P होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। नाउ अब हमें क्या करना है, एक्चुअली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी J वेक्टर। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन, using P is equal to psi star psi and using the very well known Schrodinger wave equation। यहाँ del P upon del T है, टाइम के साथ डिफरेंशिएशन है, तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे दैट विल बी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस डेरिवेशन को ध्यान से देखना, सिंपल है, बस थोड़ी मैथमेटिक्स ज्यादा है। अगर वो मैथमेटिक्स क्लियर है तो इस डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बेसिकली थ्योरी में हमने क्या देखा, थ्योरी में हमने देखा कि जो वेव फंक्शन है पार्टिकल का, वो इन टर्न जो है रिलेटेड है टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। लेकिन वो प्रोबेबिलिटी साई के अंदर नहीं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्टार साई के अंदर है। और जो टोटल प्रोबेबिलिटी है इट शुड बी कंजर्व्ड such that it satisfies the continuity equation del P upon del T plus divergence of J equal to 0. Now what we have to do, we have to basically find the expression of probability current density J. Derivation simple है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले we'll write the time dependent Schrodinger wave equation। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई, वेयर ई साई इज आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। नेक्स्ट टेक द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, आयोटा जो है वो माइनस आयोटा हो जाएगा, एच कट कांस्टेंट एज इट इज रहा, डेल साई अपॉन डेल टी हो जाएगा डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, वेयर साई स्टार इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई। साई को साई स्टार से रिप्लेस क्यों किया, क्योंकि वी नो साई इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ये एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, डेल स्क्वायर साई स्टार plus V psi star, we are considering potential energy to be real। तो जब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे 141 इक्वेशन का, तो V as it is रहेगा since it is real। कॉम्प्लेक्स क्या क्या है, psi, तो psi रिप्लेस होगा बाय psi स्टार और आयोटा रिप्लेस होगा बाय माइनस आयोटा। नाउ व्हाट इज टू बी डन नेक्स्ट, जो 141 इक्वेशन है उसको साई स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और जो 142 इक्वेशन है उसको साई से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं 141 को साई स्टार से, तो इक्वेशन हो गई आयोटा एच कट साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी equal to minus h cut square upon 2m psi star del square psi plus psi star v psi। now 142 इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो psi के साथ, तो इक्वेशन आ गई माइनस आयोटा h कट psi del psi star upon del t equal to minus h cut square upon 2m psi del square psi star plus psi v psi star। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस क्लियर है, 143 और 144। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 144 फ्रॉम इक्वेशन 143, तो हमारे पास आया आयोटा एच कट, पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो, आयोटा एच कट कॉमन ले सकते हैं, साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी। दिस इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आया साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। जो v के कंपोनेंट्स हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस विल कैंसल आउट।
ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया, हमने पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, फिर हमने उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, फिर पहली इक्वेशन को साई स्टार से मल्टीप्लाई किया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वेशन को साई से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन निकलकर आ गई। हमें बेसिकली जे वेक्टर निकालना है। ठीक है, नो अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें से जो आयोटा एच कट है, ये जो आयोटा एच कट है इसे राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एच कट अपॉन 2mi, ऊपर एच कट स्क्वायर है, नीचे एच कट आएगा, एक एच कट कैंसल होगा, तो जब हम आयोटा एच कट को राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस एच कट अपॉन 2mi। अब ये टर्म बची लेफ्ट हैंड साइड में, साई स्टार डेल साई बाय डेल टी प्लस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी। इसको हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल टी ब्रैकेट में साई स्टार साई। ठीक है, ये सबको पता है क्यों लिख सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, साई स्टार डेल साई बाय डेल टी प्लस साई इंटू डेल साई स्टार अपॉन डेल टी। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट राइट हैंड साइड वाली टर्म्स जो है उनको एज इट इज लिख दिया, साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस एच कट अपॉन 2m आयोटा डाइवर्जेंस ऑफ साई स्टार ग्रेडियंट साई माइनस साई ग्रेडियंट साई स्टार। नाउ ये इक्वेशन कैसे आई, इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो ये इस इक्वेशन को हमने ऐसे कैसे लिखा वो मैं तुमको बता रही हूँ। यहाँ देखो अपनी जो भी बुक है उसमें साइड में लिख लेना, ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है डाइवर्जेंस ऑफ फाई ग्रेडियंट साई इज इक्वल टू फाई डेल स्क्वायर साई प्लस ग्रेडियंट फाई डॉट ग्रेडियंट साई। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। अगर सबसे पहले हमें निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ साई स्टार ग्रेडियंट साई, ये होगा साई स्टार डेल स्क्वायर साई प्लस ग्रेडियंट साई स्टार डॉट ग्रेडियंट साई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट डाइवर्जेंस ऑफ साई ग्रेडियंट साई स्टार होगा साई डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस ग्रेडियंट साई डॉट ग्रेडियंट साई स्टार। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को, ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ साई स्टार ग्रेडियंट साई माइनस डाइवर्जेंस ऑफ साई ग्रेडियंट साई स्टार इज इक्वल टू साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। ये दोनों कैंसल आउट होंगे, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है, तो चाहे ग्रेडियंट साई स्टार डॉट ग्रेडियंट साई लिखो या ग्रेडियंट साई डॉट ग्रेडियंट साई स्टार लिखो, एक ही बात है। जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। नाउ इसमें हम अगर डाइवर्जेंस कॉमन ले लें, डेल डॉट ब्रैकेट में आ गया साई स्टार ग्रेडियंट साई माइनस साई ग्रेडियंट साई स्टार, सो दिस इज इक्वल टू साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस जो हमारे पास इक्वेशन आई थी उसमें इस टर्म को हमने रिप्लेस किया नाउ बाय दिस टर्म। ठीक है, देखो तो हमारे पास ये आ गया माइनस एच कट अपॉन 2m आयोटा डाइवर्जेंस ऑफ साई स्टार ग्रेडियंट साई माइनस साई ग्रेडियंट साई स्टार। नाउ जो राइट हैंड साइड है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, ये हो गया डेल अपॉन डेल टी साई स्टार साई प्लस एच कट अपॉन 2m आयोटा डाइवर्जेंस ऑफ साई स्टार ग्रेडियंट साई माइनस साई ग्रेडियंट साई स्टार इज इक्वल टू 0। ना ये इक्वेशन किससे मैच कर रही है, जो हमने जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है डेल जे अपॉन डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0,
ये हमने इक्वेशन लिखी थी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, del P upon del T plus divergence of J equal to 0 where P is psi star psi. यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, del upon del T psi star psi. Now this is nothing but probability density capital P. तो ये हो गया del P upon del T plus divergence of J, where J is probability current density and P is the probability density. J क्या हो गया, h cut upon 2mi ब्रैकेट में psi star gradient psi minus psi gradient psi star. So this is representing the expression of probability current density जो derive करी using the Schrodinger wave equation and using the concept that total probability is conserved. So divergence of J plus del P upon del T equal to 0 where P is psi star psi. So we get this expression of J. Therefore, the probability current density is given by J vector is equal to h cut upon 2 iota m psi star gradient psi minus psi gradient psi star. Now, if I multiply and divide by iota on both sides, if I multiply and divide by iota in the right hand side, what we get iota h cut upon 2m iota स्क्वायर -1 होगा, माइनस साइन को ब्रैकेट में एब्जॉर्ब किया है तो जे वेक्टर आ गया आयोटा h कट अपॉन 2m साई ग्रेडियंट साई स्टार माइनस साई स्टार ग्रेडियंट साई. This equation can be expressed as real part of psi star h cut upon iota m gradient psi. ये हम कैसे लिख सकते हैं ये मैं अभी बताऊंगी. एग्जाम में जब डिराइव करने के लिए आता है दैट डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो उसमें इक्वेशन नंबर 146 जो है यहाँ पे 46 लिख रखा है, दिस इज इक्वेशन नंबर 146. तो जो इक्वेशन नंबर 146 है इसको डायरेक्टली लिख देना फ्रॉम दिस स्टेप टू डायरेक्टली दिस स्टेप. इसको दिखाने की जरूरत नहीं है ये क्यों आया, लेकिन तुम लोगों को पता होना चाहिए हम इसे ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो वो मैं तुम्हें बताऊंगी. इससे पहले अभी नीचे देखो. नाउ द क्वांटिटी माइनस आयोटा h का डेल क्या होता है, दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर p. ठीक है, मोमेंटम ऑपरेटर है ये p. p इज माइनस आयोटा h कट डेल. अब यहां पर देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, साई स्टार h कट अपॉन आयोटा m डेल. इसमें अगर मैं इसको मोमेंटम के टर्म्स में लिखूं इस इक्वेशन को तो कैसे लिख सकती हूं, साई स्टार, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं. सपोज मैं माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो ये हो गया माइनस आयोटा h कट डेल. ठीक है, और मैं माइनस आयोटा से ही डिवाइड कर रही हूं तो मास तो एज इट इज है, माइनस आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी आयोटा है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड यहाँ पे हमारे पास बचा साई. ठीक है, माइनस आयोटा h का डेल क्या होता है p. तो इस इक्वेशन को आई कैन फर्दर राइट एज साई स्टार p अपॉन m into psi. Now what is momentum, mass into velocity. mass cancel out होगा और ये मेरे पास आ गया psi star velocity ऑपरेटर v. इसको हम ऑपरेटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि p जो है वो मोमेंटम ऑपरेटर. ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया. तो इस इक्वेशन को कैसे रीराइट कर सकते हैं, real part of psi star v psi where v is p upon m which is the velocity operator.
एग्जाम में अगर आता है डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो यहां तक डिराइव कर देना, और अगर आता है कि प्रूव दैट इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, तो यहीं तक ही छोड़ देना। अब ये चीज ध्यान से सुनो, ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट 2 का, यहाँ पर तुम्हारा यूनिट 2 खत्म होता है, ठीक है। यूनिट 2 में एक टॉपिक और बचा है विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट 2 में अब तुम्हारा जो एक टॉपिक बचा है वो बचता है हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो हार्मोनिक ऑसिलेटर जो एक टॉपिक रह गया है यूनिट 2 का, वो हम करेंगे जब यूनिट 3 खत्म हो जाएगा। यूनिट 3 में सबसे पहले तुम सिंपल एप्लीकेशंस देखोगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की। जब वो सिंपल एप्लीकेशंस तुम लोगों को समझ आने लग जाएंगी, तो धीरे धीरे करके तुम्हें आगे और चीजें समझ में आएंगी। हम फिर करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर का डेरिवेशन, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है हार्मोनिक ऑसिलेटर का टॉपिक, विच इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के बाद तुम ये मान के चलो तुम्हारा सेकंड यूनिट खत्म हो गया। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद द यूनिट 3, और यूनिट 2 का जो एक टॉपिक रह गया है सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो हम सबसे एंड में करेंगे आफ्टर फिनिशिंग द यूनिट 3, ठीक है। अब इस प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का डेरिवेशन हो गया, होपफुली सबको क्लियर है ये। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, दोनों को फर्स्ट इक्वेशन को साई स्टार से मल्टीप्लाई किया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वेशन को साई से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को माइनस कर दिया, फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करके वहां से हमने जे की एक्सप्रेशन लिख ली, वेयर पी इज साई स्टार साई। जे की एक्सप्रेशन को फिर हमने रियल पार्ट के टर्म्स में लिखा, विच इज इक्वेशन 146, फिर उसको हमने इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑपरेटर लिखा यूजिंग मोमेंटम ऑपरेटर p is equal to माइनस आयोटा h कट डेल। अब इसमें तुम्हें मुझे एक चीज बतानी है कि मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा रियल पार्ट, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। देखो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आई थी जे की, इसको हम लिख सकते हैं एज रियल पार्ट ऑफ साई स्टार एच कट अपॉन आयोटा एम ग्रेडियंट साई। ये हम देखेंगे अब कैसे लिख सकते हैं, एग्जाम में ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि तुम लोगों को पता होना चाहिए। एक चीज का और ध्यान रखना, जे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच कट अपॉन आयोटा एम इमेजिनरी ऑफ साई स्टार ग्रेडियंट साई। एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है, दैट प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, तो इसके बाद डायरेक्टली ये लिख देना। ये भी आ सकता है प्रूव दैट जे इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, तो इसके बाद डायरेक्टली ये लिख देना। पर आया कैसे ये तुम लोगों को आना चाहिए। देखो सिंपलेस्ट वेव फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन मैंने लिया a प्लस आयोटा b, तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टार हो गया a माइनस आयोटा b। और सिंपल करते हैं केस को, लेट्स से सिस्टम इज इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में जहां जहां पे ये डेल का निशान है वहां पर हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स, मतलब साई ग्रेडियंट साई स्टार, ये जो फर्स्ट टर्म है साई ग्रेडियंट साई स्टार, फिर हम निकालेंगे साई स्टार ग्रेडियंट साई, फिर दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहले आया साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स, क्या हो गया, साई ए प्लस आयोटा बी है, साई स्टार ए माइनस आयोटा बी है, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो हो जाएगा डेल ए अपॉन डेल एक्स माइनस आयोटा डेल बी अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स क्या होगा, साई स्टार इज ए माइनस आयोटा बी, साई इज ए प्लस आयोटा बी, उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी अपॉन डेल एक्स। अब इन दोनों को माइनस करो, ये चार टर्म्स कैंसिल आउट होंगी और हमारे पास आएगा माइनस 2 आयोटा ए डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस 2 आयोटा बी डेल ए अपॉन डेल एक्स।
जो जे वेक्टर है वो इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी हम कैसे लिख सकते हैं, इस जे वेक्टर को आयोटा एच कट अपॉन 2m वाले को। तो जे वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, जे वेक्टर आयोटा एच कट अपॉन 2m साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स माइनस साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स हो गया एच कट अपॉन m ब्रैकेट में a इंटू डेल बी अपॉन डेल एक्स माइनस b इंटू डेल ए अपॉन डेल एक्स। ये हमारे पास जे वेक्टर आ गया। अगर हम साई को ले रहे हैं a प्लस आयोटा b, हमें क्या प्रूव करना है कि हम j को लिख सकते हैं by this expression and this expression as well। तो हम अब इसको निकालेंगे और इसको निकालेंगे और फिर देखेंगे इसकी वैल्यू जो है वो इसके इक्वल आती है या नहीं। आती है तो मतलब ये इक्वल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रियल पार्ट ऑफ साई स्टार एच कट अपॉन आयोटा एम ग्रेडियंट साई। तो पहले हम निकालेंगे साई स्टार एच कट अपॉन आयोटा एम ग्रेडियंट साई। ग्रेडियंट को वन डायमेंशन में लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स। तो साई स्टार क्या है, a माइनस आयोटा b एच कट अपॉन आयोटा एम एज इट इज। डेल से अपॉन डेल एक्स क्या होगा, डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी अपॉन डेल एक्स। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बाय आयोटा। हमारे पास आ गया आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट अपॉन डेल सॉरी माइनस आयोटा एच कट अपॉन एम ए माइनस आयोटा बी को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेटेड टर्म से। तो ये हो गया a इंटू डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा a डेल बी अपॉन डेल एक्स माइनस आयोटा b डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस b डेल बी अपॉन डेल एक्स। माइनस आयोटा को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ तो ये हो गया एच कट अपॉन एम ब्रैकेट में माइनस आयोटा a डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस a इंटू डेल बी अपॉन डेल एक्स माइनस b इंटू डेल ए अपॉन डेल एक्स माइनस आयोटा b इंटू डेल बी अपॉन डेल एक्स। तो व्हाट विल बी द रियल पार्ट ऑफ साई स्टार एच कट अपॉन आयोटा एम डेल साई बाय डेल एक्स। इस पूरी टर्म का रियल पार्ट क्या है, जहां पर आयोटा नहीं है वो रियल है। ठीक है, अगर साई को हम लिखते हैं a प्लस आयोटा बी तो a उसका रियल पार्ट होता है और आयोटा के साथ जो b मल्टीप्लाइड है वो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या हो गया, ये तो नहीं है इसमें आयोटा आ रहा है, एक ये है इसमें आयोटा नहीं है, ये भी है इसमें आयोटा नहीं है। ठीक है, तो रियल पार्ट हो गया एच कट अपॉन एम ए इंटू डेल बी अपॉन डेल एक्स माइनस बी इंटू डेल ए अपॉन डेल एक्स, जो यही आया हमारा जो जे वेक्टर था। इसका मतलब इसको मैं एज रियल पार्ट ऑफ दिस भी लिख सकती हूँ। नेक्स्ट हमें देखना है जे को हम लिख सकते हैं एच कट अपॉन आयोटा एम इमेजिनरी साई स्टार ग्रेडियंट साई। वन डायमेंशन में ग्रेडियंट साई को हमने लिखा डेल साई अपॉन डेल एक्स। तो ये हो गया एच कट अपॉन आयोटा इमेजिनरी ब्रैकेटेड टर्म में साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स क्या था, यहाँ पे निकाला था, ये हमारे पास था साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स। इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, मतलब आयोटा वाली टर्म, एक तो ये है और एक ये है। तो ये हो गया एच कट अपॉन आयोटा एम ब्रैकेट में आयोटा ए डेल बी अपॉन डेल एक्स माइनस आयोटा बी डेल ए अपॉन डेल एक्स। आयोटास कैंसिल आउट होंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से और हमारे पास एच कट अपॉन आयोटा एम imaginary of psi star del psi by del x is equal to now h cut upon m into a into del b upon del x minus b into del a upon del x, which is also nothing but the expression a in terms of a and b. So this shows we can write this j vector जो हमारे पास एक्सप्रेशन निकल कर आई थी, इस j वेक्टर को वी कैन राइट एज h कट अपॉन आयोटा m इमेजिनरी ऑफ साई स्टार ग्रेडियंट साई और रियल पार्ट ऑफ साई स्टार h कट अपॉन आयोटा m ग्रेडियंट साई। ठीक है,
ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, अगर मैथमेटिक्स आती है तो सिंपल है। तो थोड़ा सा डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, इन सब का ध्यान रखना। और एक जो प्रॉपर्टी है डाइवर्जेंस ऑफ आई ग्रेडियंट साई, ये जो प्रॉपर्टी है इसको याद रखना। क्या, और ये जो मैंने एक्स्ट्रा समझाया है इसको एक बार अपनी बुक में जरूर लिख लेना, ताकि तुम लोगों को पता हो कि ये क्यों आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से हम थर्ड यूनिट शुरू करेंगे, विच इज द लास्ट यूनिट ऑफ योर फर्स्ट बुक क्वांटम मैकेनिक्स। फिर उसके बाद हम एक जो टॉपिक रह गया है यूनिट 2 का, सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो करेंगे। ठीक है।